सवीना थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते हुई तलवारबाजी। बीती रात की है घटना। 4 बदमाशों ने तलवार लेकर घर के बाहर किया हंगामा। इस दौरान घर के अंदर दुबक कर बैठे रहे परिवार के सदस्य। घर के बाहर हुई तलवारबाजी से परिवार के सदस्यों में भय का माहौल। मिली जानकारी के अनुसार पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने घर के बाहर की तलवारबाजी। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सवीना थाना क्षेत्र का है मामला। तो वही हम आपको बता दें कि आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने तलवारों से घर के बाहर किया हमला। बड़ी लापरवाही आई सामने। दरअसल बीती देर शाम श्रीनाथ जी की हवेली में ग्राउंड फ्लोर पर बना मकान गिरने के बाद मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें 3 लोग दब गए। मकान गिरने से अनन्या नाम की 5 साल की बच्ची और 55 वर्षीय महिला संगीता की मलबे में दबने से मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य रोहित शर्मा घायल हो गया, जिसे एमबी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। रोहित की मौत के बाद एमबी हॉस्पिटल परिसर में परिचित और क्षेत्रवासियों ने काफी आक्रोश जताया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हॉस्पिटल के आईसीयू में रोहित को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे, फिर भी उनके आदेश को नजरअंदाज करते हुए शिफ्ट नहीं किया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रोहित की जान बच सकती थी, लेकिन एमबी हॉस्पिटल के प्रशासन की लापरवाही से रोहित की भी मौत हो गई। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के मलतलाई में अमन नगर में कुछ बदमाशों ने तलवारों से लैस होकर एक घर और कार पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार अमन नगर बी ब्लॉक निवासी कैलाशचंद सोनी सोमवार को ही अपनी नई कार खरीद कर लाए थे। जैसे ही सोनी का परिवार रात 9 बजे पूजा कर घर पर कार लेकर आया और परिवार घर के अंदर दाखिल हुआ, वैसे ही पीछे से आए बदमाशों ने कार पर तलवारों से हमला कर दिया। जब बीच बचाव करने कैलाश सोनी का बेटा संजय सोनी बाहर निकला, वैसे ही हमलावरों ने उस पर भी तलवार से हमला करने की कोशिश की, परंतु संजय सोनी बाल बच गया। इसके बाद हमलावरों ने घर के दरवाजे पर भी तलवारों से वार किया और हमलावर पत्थरबाजी करते हुए वहां से फरार हो गए। इसको लेकर तुरंत पीड़ित परिवार के साथ स्थानीय लोग अंबा माता थाने पहुंचे और लिखित में सूचना दी। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। के पास कुत्ता घुमाने आया करता था। जयपुर में एक घरेलू नौकर के 2 बच्चियों से रेप करने का मामला सामने आया है। वह बच्चियों के मकान के पास कुत्ता घुमाने आया करता था। चॉकलेट देने के बहाने दोनों बहनों को अपने घर ले जाकर गलत काम किया। पकड़े जाने के डर से मोबाइल बंद कर ट्रेन में बैठकर भाग निकला। श्यामनगर थाना पुलिस ने आरोपी घरेलू नौकर को मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी योगेश गोयल ने बताया कि श्यामनगर निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। वह अपनी 8-9 साल की 2 बेटियों के साथ यहाँ रहती है। मनीष नाम का व्यक्ति उनके मकान के पास अक्सर कुत्ता घुमाने आता था। मनीष किशन नगर श्यामनगर स्थित एक मकान में घरेलू नौकर का काम करता है। 23 जून को आरोपी मनीष मकान के पास कुत्ता घुमाने आया था। मौका मिलने पर दोनों बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे पर ले गया, जहां दोनों बच्चियों के साथ गलत काम किया। घर लौटकर आई बहनों ने मां को अंकल की करतूत के बारे में बताया। बच्चियों के घर पर बताने का पता चलने पर आरोपी नौकर मोबाइल बंद कर ट्रेन में बैठकर भाग निकला। श्यामनगर थाने में पीड़ित बच्चियों की मां ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस टीम तुरंत कार्रवाई कर उसके छिपने के जगहों पर दबिश देने पहुंची। आरोपी के अपने गाँव मध्य प्रदेश मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक शव को राहगीर अस्पताल पहुंचा चुके थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखाया है। साथ ही उसकी मौत की जांच पड़ताल की जा रही है। टेलीफोन पर सूचना मिली कि चंद्राई से आगे कोई एक्सीडेंट हो गया। वहां मौके पे पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल RJ26 SJ 7531 जो एक्सीडेंट शुदा मौके पे पड़ी हुई थी, और राहगीरों ने बताया कि मजरूब को 108 हॉस्पिटल में लेके चली गई। जो मजरूब है, जो इसकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, और मृतक का नाम है बन्नालाल स्नोब रामसुख बेरवा, उम्र 35 साल, आरो मोहम्मद नगर डाणी PSP जो भी मुर्दागर में है, और किससे हुआ क्या हुआ ये भी जान। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के हिसाब से मृतक की पहचान पीपलू थाना क्षेत्र के रानोली निवासी बन्नालाल बेरवा के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।
सितंबर को होगा ब्राह्मणों का महासंगम। राजस्थान के 51,000 बूथ से होंगे विप्र बंधु शामिल। 200 विधानसभाओं के बनाए जा रहे प्रभारी। आज पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 14% आरक्षण देने की मांग, भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना, भगवान परशुराम जी की 111 फीट प्रतिमा की स्थापना, प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हो रही है विसंगतियों को दूर करने, ब्राह्मण आरक्षण आंदोलन के समय लगाए गए मुकदमों को वापस लेने, ब्राह्मण बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना सहित अन्य प्रस्ताव इस महासंगम में लिए जाएंगे। इन सभी मांगों को लेकर आगामी 3 सितंबर को जयपुर में ब्राह्मणों का महासंगम होगा, जिसकी तैयारियां जो विधानसभाओं के प्रभारी इसके लिए बनाए जा रहे हैं। ब्राह्मण महासंगम को लेकर आज पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी गई। उन्होंने सभी ब्राह्मणों से अपील की है कि सभी इस महासंगम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बने। सितंबर को जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के सभी पोलिंग बूथों से, राजस्थान में कुल 51,000 पोलिंग बूथ हैं, वहाँ से महासभा प्रयास कर रही है कि हर पोलिंग बूथ से 5 से 10 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। यह अपने आप में एक सामाजिक रूप से पहली ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें राजस्थान की सभी विधानसभाओं के पोलिंग बूथों से लोग पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात हमारी, इसमें 5 एजेंडे हमने रखे हैं। पहला एजेंडा ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, उसकी जगह हमको 14% आरक्षण दिया जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। जयपुर में सभी समाजों के जब विश्वविद्यालय बन रहे हैं तो भगवान परशुराम विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करे। साथ ही हम चाहते ये है कि राजस्थान के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ब्राह्मण छात्रावास और गुरुकुल की स्थापना हो, जिससे बच्चों को सुविधा हो पाए। ले रहा है, आए दिन आबादी वाले इलाकों में पैंथर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बिछड़ी सिहाड़ा में देर रात पैंथर फिर एक घर के पास बाउंड्री के ऊपर देखा गया। लोगों के हल्ला मचाने पर वह भाग निकला। रामा गायरी के घर के समीप बाउंड्री पर पैंथर देखा गया तो वही एक पैंथर सड़क पर घूमता हुआ भी नजर आया। अब ऐसे में ग्रामीणों में खौफ बढ़ने लगा है। वही ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन पैंथर हमला करने का प्रयास करते हैं, कभी भी वह ग्रामीणों के ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसे में वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग करते हुए लोगों को राहत देने की मांग की है। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद अब 2 ही दिन में करीब 50% से ज्यादा राजस्थान को मानसून ने कवर कर लिया है। इस दौरान आने वाले 2 से 3 दिन मानसून की भारी बारिश राजस्थान में होगी। उसके बाद जाकर कुछ दिन का गैप लग सकता है। आज से 3 दिन तक राजस्थान के 24 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। इनमें 11 जिलों में येलो अलर्ट और 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार आज जयपुर, करौली, दौसा, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा जिले में बादल गरजने के साथ बारिश होगी, जो 3 से 4 घंटे तक जारी रह सकती है। बाहर कार में मिला एक युवक का शव, वहीं अन्य घायल कोटा में भर्ती। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के गांव कादलखेड़ी में बिना मुंडेर के कुएं में अर्धरात्रि को एक सवारी गाड़ी गिर गई थी, जहां गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की कुएं में ही मौत हो गई। वहीं एक घायल को बाहर निकालकर भवानी मंडी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे गंभीर घायल अवस्था में कोटा रेफर कर दिया। जहां घायल ने बताया कि वह सभी बहानपुरा की तरफ से भवानी मंडी आ रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर डूबी गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकालने के प्रयास पूरी रात करता रहा, जहां अल सुबह पुलिस द्वारा एक युवक के शव को व बोलेरो गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। वहीं अन्य घायल का कोटा में उपचार जारी है। इस दौरान घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं गाड़ी कुएं में गिरने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। डक्स पब्लिक वाइब के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और नकदी चोरी का आरोपी गिरफ्त में सवीना थाना पुलिस की कार्रवाई। दरअसल उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बसंत विहार सेक्टर 14 हवामगरी रोड के हितेश पंचाल ने रिपोर्ट दी थी कि 8 जून की दोपहर 2 बजे वो ऑफिस गया था। पत्नी अजमेर गई थी, तभी घर में ताला लगा हुआ था और शाम करीब 5:30 बजे वो जब घर लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ था। कमरे में अलमारी से सोने की चेन, रानी हार, झुमके, चांदी की पायल व 20,000 रुपए गायब थे। इस पर सवीना थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की